नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी में। बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। तो आज के विषय पर बात करेंगे कि हम मात्र 5 मिनट का अपना एक प्राण ऊर्जा सप्लाई तंत्र, जिससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स, हार्ट सब क्लीन रहेंगे और सारे प्रोसेस हमारे चलते रहेंगे। जो कि हम लोग रोज डेली सुबह योगा, वर्कआउट, पार्क में जाना, जिम में सभी लोग अपनी ऊर्जा को खपाते हैं, प्राण तंत्र को और ब्लड सप्लाई को बढ़ाते हैं। तो ब्लड सप्लाई क्या हमारी उसी से बढ़ती है। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये हमारा प्राण तंत्र जो है, जो हमारी शारीरिक ऊर्जा को एक्टिवेट करता है। ऑक्सीजन तंत्र जो हमारा है, प्राण ऊर्जा सप्लाई जो है, वो बेहतर तरीके से लाभ तभी दे पाता है जब हम उसको अच्छे तरह से आदान प्रदान करते हैं, सांसों को लंबा गहरा करते हैं। लंबा गहरा करने से हमारे प्राण शक्ति को शक्ति मिलती है और सारे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर से बेहतर होती है। तो आप लोगों को उसका बहुत ध्यान देना है, जिससे हमारे प्राण ऊर्जा जो भी है वो हमारे सर से लेके पांव तक सारे शरीर में उसका विस्तारण अच्छी तरह से हो, इसका ध्यान देना है। तो आप लोग सिर्फ प्राण ऊर्जा पे और ये जो अनुलोम विलोम और भ्रामरी, कुंभक लगाना, ये सब चीज़ें आप लोग बिल्कुल एकदम अच्छे से अस्थाई से अपने शरीर पे लागू करिए। क्योंकि भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहम रोल हमारी प्राण शक्ति का होता है, प्राण ऊर्जा का होता है, जिससे हम सांस लेते हैं, सारे शरीर में हमारे ऑक्सीजन प्राप्ति होती है। तो उसके चलते सारी चीज़ें, जब हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, सारे जो हमारे अंदर ऑर्गन्स हैं वो क्लीन रहेंगे पूरी तरह से, उसमें कभी कोई कार्बन डाइऑक्साइड या कोई विसंगतियाँ नहीं आएंगी। तो इसका ध्यान रखना है। और योगा मेडिटेशन करने में ही आप लोगों को 5 मिनट का, अब ये है जैसे आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं, तो अनुलोम विलोम ध्यान से करिए, मन से करिए, आंखें बंद करके अंतरात्मा से करिए। नहीं तो पता लगा अनुलोम विलोम कर रहे हैं, देख रहे हैं दूसरी तरफ, तो ये गलत विसंगति हो जाती है और वो कोई लाभ आपको मिल नहीं पाता है उसमें। तो हमारी यही गुजारिश है आप लोगों से, साथ जितने भी साधक परिवार हैं हमारे, सब लोग अपनी प्राण शक्ति को अच्छे से एक्टिवेट करिए, जिससे आपको आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो, कोई खतरे ना हो। क्योंकि अब देखिए पॉल्यूशन का मौसम शुरू हो गया है, तमाम प्रकार के पॉल्यूशन और धूल मिट्टी, और इधर त्यौहार भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। दीपावली हो गई है और गोवर्धन पूजा, छठ पूजा, खान पान पे भी ध्यान देना है। क्योंकि सभी खान पान में हमारे तेल युक्त, चिकनाई युक्त और मीठे का सेवन ज़्यादा किया जाता है, मिठाइयाँ ज़्यादा खाते हैं लोग। तो इस पे परहेज करना है और थोड़ा सावधानी से खाना पीना है। क्योंकि खाने पीने का तंत्र हमारा बिगड़ने के कारण तमाम प्रकार की विसंगतियाँ शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं, जिसको दवा भी नहीं कंट्रोल कर पाती और शरीर हमारा दिन प्रतिदिन छेड़ता की तरफ बढ़ता है। तो इसका ध्यान देना है। तो आप लोग बहुत ध्यान देंगे खाने पीने में और सारी चीज़ें सब एक्टिवेट करेंगे। और एक चीज़ और निवेदन रहेगा आप लोगों से कि आप लोग अपने बच्चों को रोज डेली योगा, मेडिटेशन, वर्कआउट, खेल कूद में ज़रूर हिस्सा दें। क्योंकि जब बच्चे ही हमारे संपूर्ण धन हैं, जब बच्चों का दौड़ना, भागना, खेलना कूदना, ये सब शारीरिक व्यायाम जब किए रहेंगे, तो उनको अंदर से हीलिंग पावर मिलती रहेगी और सारी चीज़ें उनकी अच्छे से रहेंगी। क्योंकि पार्क में जैसे मान लीजिए छुट्टियों का दिन है, छुट्टियों के दिन में आप लोग बच्चों को पार्क भेज दीजिए, वहाँ 1 घंटे कम से कम वर्कआउट। अब तो पार्कों में सरकार की तरफ से तमाम प्रकार की मशीनें भी लगी हैं कि आप लोगों को योगा वर्कआउट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और सारी चीज़ें अच्छे से रहेंगी। अब यहाँ भी है, देखिए पार्क में सारे बच्चे अपना ये खेल कूद और ये सब चीज़ें सब अच्छे से कर रहे हैं। तो योगा मेडिटेशन के साथ साथ खेल कूद और शारीरिक व्यायाम जो भी है अपना, वो सब करना चाहिए अच्छे से। और प्राण शक्ति जो हमारे बुजुर्ग माता पिता समान हैं, वो योगा वर्कआउट अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए सूक्ष्म व्यायाम जो हमारे चैनल पे अमृत योग संजीवनी पे आप देख सकते हैं। और अच्छे से जब उसको करेंगे तो आपके शरीर में अच्छा फायदा होगा उसमें और सारी चीज़ें आपकी क्लियर रहेंगी। और अनुलोम विलोम का प्रोसेस, अनुलोम विलोम आप अस्थायी अच्छे तरीके से, सहज मन से, सहज भाव से, जहाँ पे शांत एरिया हो अपना, वहाँ बैठ के आराम से करें और अपनी प्राण शक्ति को संचालित करें।
और अपने अंदर के एक्टिवेशन को जागृत करें, जिससे हमारे तंत्र में कभी कोई दिक्कतें न हो। तो इसका आप लोग बहुत ध्यान रखेंगे। और आने वाले समय में खतरे बढ़ते ही जा रहे हैं। तमाम रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ, लंग्स हुआ, हार्ट के खतरे तो आजकल बहुत बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोग खाने पीने से बाज नहीं आ रहे हैं। तेल युक्त चीज़ें ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है, बाहरी चीज़ें लोग ज़्यादा खा रहे हैं, नूडल्स, मैगी, पिज्ज़ा, बर्गर रोज़ डेली सबके यहाँ दिखता है इन सब चीज़ों की। तो इनसे बचना होगा। और आज के मार्गदर्शन में इतना ही। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। आप लोग सदा स्वस्थ रहिए। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे।